एक बार हम कथा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ही कोने में यूपी से लगा हुआ एक जगह है मोठ, झांसी के पास। वहां से एक और बगल में गांव था 60 किलोमीटर। तो झांसी पार होते हुए हमें जाना था। पुराना जमाना, उस जमाने में सीधी सादी कथाएं होती थी हमारी। तो एक ही गाड़ी में पूरे कलाकार भर जाते थे। और गाड़ी तो हम पे थी नहीं, किराए की थी। ओमनी आपने देखी होगी, गैस सिलेंडर से चलती है। और कई बार गैस जाम हो जाए तो खुद की गैस निकल पड़ती है, इतना धक्का लगवाते थे। हाँ, ओमनी गाड़ी थी, तो गैस सिलेंडर से चलने वाली गाड़ी। लेकिन हमने ललक में एक साथ 2 कथाएं ले ली। तो सुबह करें यहां, शाम को करें दूसरी जगह। सुबह की कथा करें, जल्दी से गाड़ी में बैठे, वहीं भोजन पावें और गाड़ी दौड़वावें और जल्दी से उतरें, फिर मंच पे पहुंच जावे। तो एक दिन कथा में बड़े लेट हो गए। अच्छा, हम टाइम के तो पक्के हैं, हम बहुत पक्के हैं समय के। भगवान की बहुत कृपा है, घड़ी लेट हो जाती है पर हम लेट नहीं होते। इसलिए हम घड़ी पहनते ही नहीं हैं कि हमेशा आगे चली जाती है, हमसे पहनना क्या। जो हमारे साथ चल नहीं सकती है, ऐसे लोगों को साथ में रखना क्या है। आओ, ऐसे लोगों को साथ में क्या रखना जो हमारे साथ नहीं चल सकते। तो हम इसलिए घड़ी पहनते नहीं। बहुत लोग कहते हैं आप घड़ी क्यों नहीं पहनते। हम क्या घड़ी कौन पहने, बेफिजूली की बात। समय समय पर होते है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। तो घड़ी, हम समय के तो पक्के हैं ही हैं, बहुत पक्के हैं। एक दिन बहुत लेट हो गए कथा में, तो हम जल्दी बैठे। हमने ड्राइवर से कहा भैया थोड़ा तेज चलाओ। भैया साधारण सी गाड़ी, सीधी सादी गाड़ी, जलेबी जैसी गाड़ी जैसे ही चली 80 की स्पीड में वो ऐसे कपने लगी जैसे भूत भर गए हों, लगी कपवे। अब ड्राइवर बोले इतने ही दम है। अरे हमका बहुत दम है, चले चलो। एक खतरा हो गया। ध्यान से सुनना, बड़ी उदाहरण की कथा है। एक घटना हो गई। घटना छोटी सी घटी पर अच्छी घटी। पूछो क्या। इधर से हम 80 की स्पीड में जा रहे थे, उधर से ट्रेन चली आ रही थी और वो भी लगभग 100-150 की स्पीड में। भयंकर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस वो सीटी लगाती हुए चली आ रही है। इधर से गुरुजी चले जा रहे हनहनात, वाइब्रेशन मोड में गाड़ी, और पूरे कलाकार बैठे। बीच में तबला ऐसे बजे जैसे राग ताल छिन गया। तबले भी बज रहे, ढोलक भी बज रही। जितने कलाकार थे सब कीर्तन कर रहे कि आज एक बार पहुंच जाएं, लौट के गुरुजी के साथ नहीं बैठेंगे। हमने ड्राइवर को कहा लेट हो रहे, 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना और तेज करो। ड्राइवर बोला महाराज इतना ही कांटा है, अब आगे तो फैल ही फैल है, इंजन भी फैल हो सकता है। हम कहा ठीक है इतने पे ही चलो। इधर से हम जा रहे, उधर से ट्रेन आ रही और वो भी भैया बड़ी स्पीड में। और किस्मत की बात, हमारा जाना हुआ रेलवे ट्रैक पर और ट्रेन का भी उसी समय आना हुआ। और दोनों ने ही ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन दोनों निकल गए और हम बच गए। तब तो कथा सुना रहे। तुम सोच रहे हो कि घल गए होंगे गुरुजी। नहीं, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई और दोनों बच गए। पूछो कैसे। पूछो पुल के नीचे से निकले थे हम। पुल के नीचे से निकले थे, तो हम भी बच गए, ट्रेन भी बच गई। वरना ट्रेन को भी तो कुछ हो सकता था। हम भी बच गए, ट्रेन भी बच गई। ऐसे ही कथा में होता है। कभी कभी भक्त भगवान की कथा को सुनकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है, तो भगवान भी मिलने के लिए भक्त की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन बीच में माया का पुल आ जाता है, दोनों का टकराव नहीं हो पाता है और दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। दोनों का मिलन नहीं हो पाता। तो विजय कुमार नक्कटा, तुमने पूछा कि भगवान की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती। बेटा तेरे कान खराब हैं, भगवान की आवाज सुनाई सकती है। परमात्मा की पुकार, परमात्मा की आवाज सुन सकते हो, बस आत्मा तुम्हारी पवित्र होनी चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चेत नवा। एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चेत
भगवान की पुकार सुनाई कब देगी? जब मन निर्मल होगा। अब तुम्हारे मन में भरी माया, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, तो भगवान की पुकार कहां से सुनाई दे? महाराज फिर उपाय क्या है? भैया एक सर्वोत्तम उपाय है, तुम जगत में तो रहो पर जगत रहो। जगत में रहो पर जगत रहो, संसार में तो रहो पर संसार के मत रहो। जगत में रह करके अगर तुम जगदीश के हो जाओगे तो तुम्हें परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। जगत में रहकर जगदीश के हो जाओगे तो भगवान की पुकार सुनाई देगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका उत्तर भी ये है, कौन कहता है उनसे मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है पर कोई बात नहीं होती। तुम उनसे बात नहीं कर पाते, परिचय नहीं कर पाते। जैसे ऐसे समझो, तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो और तुम्हें पता ना हो किसी के बारे में, तो तुम क्या कहोगे? खिसको, बगल में पैर मत रखो, चलो आगे जाओ, आगे मुंडी नीचे करो। लेकिन तब तक कोई कान में कह दे, अरे मंत्री जी हैं, रख लो रख लो रख लो रख लो रख लो, आजा आजा, रख लो, आजा आजा। अब थोड़ी देर पहले परिचय नहीं था तो तुम उन्हें धक्के मार रहे थे, मुक्के मार रहे थे और उनको भला बुरा कह रहे थे। परिचय हो गया तो उनसे कह रहे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल के दिन काम आ सकते हैं, पैर के ऊपर पैर रख लो, नो प्रॉब्लम, ले लो, हम खिसक गए, आ जाओ आ जाओ। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा भीतर है। जब तक परिचय नहीं रहेगा तब तक तुम संसार में भगते रहोगे, उनको धक्के मारते रहोगे। कोई सच्चा सदगुरु मिलेगा, वो परिचय करा देगा तो उस परमात्मा से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। आहा। लेकिन अब प्रश्न अगला, आहा, वो सदगुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की। वो सच्चे सदगुरु श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के जैसे देवता अगर गुरु रूप में प्राप्त हो जावे तो हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को ही लेकर के आने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाएगी। और हनुमान जी काम ही यही करते हैं। और दूसरी बात और, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। राम जी की कृपा विभीषण पर हुई तो लंका में भी हनुमान जी के दर्शन हो गए, और हम लोगों पर राम की कृपा नहीं है तो भारत में भी नहीं हो रहे। वो तो लंका में रहते थे, वहां भी हनुमान जी के दर्शन विभीषण को हो गए, वहां भी विभीषण को हनुमान जी मिल गए। और हम लोग भारत में रहते हैं, हनुमान जी तो ठीक है, हनुमान जी की पूंछ तक नहीं दिख रही। कारण क्या है? हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े राम जी की कृपा से वंचित हैं। पर भैया राम जी की कृपा होगी कैसे? आहा भैया, तुम लोग जो कथा में बैठे हो वो कान खोलकर सुन लो, आप कोई साधारण नहीं हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। ये राम जी की कृपा है कि हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग में सब नहीं आते ना, सब आ जाएं तो फिर पूरा पंचकुला खाली ना हो जाए। और एक बात और हम बोलते हैं, है तो थोड़ा उल्टी टाइप की, बोलनी नहीं चाहिए, पर बोले बिना रहा भी तो नहीं जाता। अगर हमारे गांव में कहावत है कि सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगे हैं तो दोना कौन चाटेगा? सब अगर गंगा जी नहाने लगेंगे तो फिर नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी, नरक कौन जाएगा? तो दोनों जगह की दुकान चलती रहनी चाहिए। भगवान इसलिए सिस्टम बना लेते हैं। बोले सुनो, कथा में सब नहीं आएंगे। बोले कौन आएगा? गोस्वामी जी ने उसका एक नियम बना दिया, जा पर कृपा सब नहीं आएंगे, जिन पर राम जी की कृपा होगी वही कथा में आएंगे। ऐसे समझो, एक तर्क हम हमेशा देते हैं, जनता जिसको चुनती है वो संसद में जाकर बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। हाँ,
भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। आप लोगों को भगवान ने चुना है, अगर विचार करो ना कथा में होते तो या तो टीवी देख रहे होते या बीवी देख रहे होते, आओ आओ आओ, या पड़ोसी की या अपनी न जाने क्या कर रहे होते, आओ कहूँ चाट खा रहे होते, धक्का मुक्की खा रहे, माताएं चुगली कर रही होती, या फिर भंडारा बना रही होती, या फिर जो है सीरियल देख रही होती। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि कथा में बैठे, ये भगवान की कृपा है। अच्छा युवान बच्चे क्या कर रहे होते, या तो सिगरेट उड़ा रहे होते या गाड़ी चला रहे होते, कुछ ना कुछ तो उपद्रव कर ही रहे होते। आदमी कुछ ना कुछ तो करता ही है। पर धन्य भाग्यशाली पंचकुला के पागलो कि तुम्हें भगवान ने चुना है जो कथा में आकर के बैठे हुए हो। लेकिन ये कृपा है कौन सी? जिस चौपाई पर कथा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। चलो एक बात और सुनो। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए, दूसरी तीसरी बार अमेरिका। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया। एक पंडित जी हमें कथा सुना रहे थे, हमें बहुत अच्छी लगी तो वो हम आपको सुना देते हैं। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया, विवेकानंद जी से बोला कि हम लाइव पेंटिंग बनाते हैं। लाइव, अगर आपकी आज्ञा हो तो आप जब प्रवचन करने बैठो तो हम आपकी लाइव पेंटिंग बनाएं। विवेकानंद जी बोले बना दो, क्या दिक्कत है। तो वो कोने में बैठ गया, विवेकानंद जी प्रवचन करते रहे, उसने लाइव पेंटिंग बनाना शुरू की। जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पेंटिंग लेकर के पहुंच गया। विवेकानंद जी ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। तो पेंटर ने पूछा क्या बात है, अच्छी नहीं बनी या बढ़िया बनी, कैसी बनी? विवेकानंद जी बोले अच्छी तो बनी, पर ये बताओ ये जो पीछे तुमने खड़े कर रखे हैं, एक कपड़ा डाले हुए, सफेद सा कपड़ा डाले हुए, यहां मंच पे तो वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, और ये छोटी सी दाढ़ी दिख रही है, ये तुमने कैसे कैच किया, ये तुमने कैसे बनाया? बोले महाराज हमें क्या पता, जब आप कथा कर रहे थे तब ये जो सफेद सफेद दाढ़ी वाले हैं, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, ये आपके पीछे खड़े हुए थे, इसलिए हमने पेंटिंग बना दी। विवेकानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले क्या हुआ स्वामी जी? विवेकानंद जी बोले भैया कोई और नहीं, ये तो हमारे साक्षात गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं। लेकिन इनके शरीर को तो कई वर्ष हो गए पूर्ण हुए, पर आज पेंटिंग में हमने तुम्हारी पेंटिंग में देखा तो चौंक गए। तो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे? बोले हम रो इसलिए रहे कि अब तक हम समझते थे कि हम कथा कह रहे, हम प्रवचन सुना रहे हैं, अब समझ में आया हमारा गुरु पीछे खड़े होकर के हमें आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए हम कथा सुना रहे हैं। मेरे पागलो, यही हम तुमसे कहना चाहते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा, सच ये है परमात्मा हमारे पीछे खड़े होकर के आशीर्वाद दे करके करवा रहा है। पर इसी में यही बात है कि अगर हम खुद को माने कि हम ऐसा कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, पर अगर हम गुरुदेव भगवान और प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो स्वाभिमान आ जाएगा, और भगवान की कृपा पाने का यही रास्ता है।